वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 यानी क्षारीय औषधियाँ धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने सोडियम और पोटेशियम धातु और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम तीसरा यौगिक जो है वो है अमोनियम NH4+। अमोनियम या अमोनिया के यौगिकों को दो समूह में बांट सकते हैं। एक तो मतलब क्या है कि जो स्थायी यौगिक है, स्थायी यौगिक यानी उसमें आता है नौसादा अमोनियम क्लोराइड, जिसको स्थायी यौगिक बोलते हैं। और एक होता है जो अमोनिया युक्त गैस को बनाते हैं, वो यौगिक जो अमोनिया गैस को बनाते हैं। इसमें आता है एक तो लाइकर अमोनिया फोर्टिस, स्प्लिट अमोनिया एरोमेटिकस और अमोनियम कार्बोनेट, तीन आते हैं इसमें। तो सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसादर बोलते हैं, जिसको NH4Cl, केमिकल फार्मूला NH4Cl है, इससे नौसादर भी कहते हैं। ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय क्रिस्टल और रंगहीन है और पारदर्शी पदार्थ है। ये पारदर्शी यानी जिसको आप दोनों साइड से देख सकते हो, आर पार देख सकते हो। ये खुरदरा और भंगूर होता है। भंगूर का मतलब होता है टूट जाता है जल्दी। और गंधहीन है, चखने पर इसका स्वाद जो है वो नमकीन होता है। और ये आर्द्रता ग्राही यानी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। यानी आप अगर इसको खुला छोड़ दोगे क्रिस्टल को, तो वो वातावरण की नमी को सोख के गीला हो जाएगा। इसकी खुराक केटल में 15 ग्राम है और हॉर्स में इसको 8 ग्राम देते हैं। शीप एंड गोट में 1.3 to 2 ग्राम इसकी डोज है और कुत्ते में 0.2 to 0.6 ग्राम इसकी डोज है। अब इसको हम उपचार में कैसे काम में लेते हैं? एक तो ये रेफ्रिजरेंट का काम करता है, यानी किसी भी अंग पर, शरीर के किसी अंग पर अगर सूजन हो जाती है, एडिमा हो जाता है, तो उसको अगर इसको पोटेशियम नाइट्रेट या लेड एसीटेट के साथ मिला के लोशन बना के अगर इसको लगा देते हैं तो सूजन दूर हो जाती है, वो सूजन जो है वो हट जाती है। एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम में आता है, यानी जब पुरानी खांसी यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो तो या तो मुलेठी, इसको पलो लिक्वोरिस बोलते हैं मुलेठी को। मुलेठी आप देखते हो, ये खांसी में लोग चूसते हैं इसको मुलेठी को। तो या तो मुलेठी के साथ में या कोडिन फोस्फेट के साथ अगर इसको मिला के देते हैं चटनी के रूप में, तो ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, यानी कफ को शरीर से बाहर निकालता है। एसाइटिस जलंधर की बीमारी होती है जिसमें पेट बढ़ता है, यानी जो पेट में पेरिटोनियम है, पेरिटोनियल जो सैक है उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, उसको एसाइटिस बोलते हैं। अगर इस एसाइटिस में इसको मेनली कुत्तों में पाया जाता है, एसाइटिस की बीमारी कुत्तों में होती है, जानवरों में। तो अगर उसको सोडियम साइट्रेट के साथ मिला के अगर इसको देते हैं हम नौसादर को, तो एसाइटिस में आराम मिलता है। अगर बार बार ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घटती बढ़ती है, अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बार बार घटती बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट टिटेनी। ट्रांजिट का मतलब बार बार होने वाली टिटेनी होती है वो। अगर ऐसी हो जाए तो रक्त में इसकी मात्रा बनी रहे, इसलिए इसको कैल्शियम की मात्रा में अगर इसको कैल्शियम की मात्रा घटती है, अगर हम इसको दे देते हैं नौसादर को, तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा स्थिर बनी रहती है, यानी बार बार घटती, कम ज़्यादा नहीं होती है। जब गोवंश में, गायों में या बैलों में यूरिनरी सिस्टम में कैल्कुलाई हो जाती है, पथरी पड़ जाती है पेशाब वाले रास्ते में, तो उस मूत्र की अम्लीयता को बनाए रखने के लिए, यानी मूत्र जो उसमें बेसिक हो जाता है, उसका जो pH है वो बेसिक हो जाता है, बेस यानी एल्कलाइन हो जाता है। उस एल्कलाइन pH को एसिडिक करने के लिए हम उसको नौसादर देते हैं, जिससे क्या है तो उसकी pH जो है, पेशाब की pH जो है वो हो जाती है एसिडिक और उसमें पथरी नहीं बनती है। अमोनिया, ये तो हो गया नौसादर के बारे में, यानी जो स्थायी यौगिक है, अमोनिया का स्थायी यौगिक है उसके बारे में हमने देखा। वो स्थायी यौगिक है नौसादर, नौसादर को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अब जो ऐसे यौगिक जिसमें अमोनिया बनती है, जो अमोनिया को बनाते हैं, उसमें एक तो अमोनिया का सांद्र घोल है जिसको बोलते हैं लाइकर अमोनिया फोर्टिस,
यानी उसका कंसनट्रेट घोल है ये अमोनिया का। ये रंगहीन होता है, तेज़ अमोनिया की गंध युक्त वाला होता है। इसमें अमोनिया की गंध आती है, तेज़ अमोनिया गंध आती है, और ये लिक्विड फॉर्म में है। इसमें 32.5% जो है अमोनिया होती है इसमें। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो लाइकर अमोनिया फोर्टिस है या अमोनिया का सांद्र घोल है, उसमें अमोनिया कितने % होती है, तो उसमें 32.5% अमोनिया होती है। इसकी खुराक जो है वो क्या है, केटल में 8 से 16 ml इसकी खुराक है, 8 से 16 ml, और हॉर्स में 4 से 8 ml, कुत्ते में 0.12 यानी 0.12 से 0.3 ml ये इसकी डोज है। इसको किस किस बीमारी में काम में लेते हैं? एक तो ये राहत कारक, यानी ये रूबिफिशिएंट है। यानी रूबिफिशिएंट का मतलब है अगर मान लो चोट लग जाए या मान लो खींचाव हो जाए या मोच पड़ जाए, शरीर के किसी भाग में मोच पड़ जाए, स्प्रेन जिसे बोलते हैं, कंट्यूजन्स है। कंट्यूजन्स का मतलब जो है बारी घाव होते हैं, जैसे रगड़ लग जाती है वो। स्टिफ जॉइंट है, जॉइंट जो है वो जुड़ जाते हैं, या क्रोनिक रूमेटिज्म है, या पुरानी मतलब क्या है कि जोड़ों का बाव जिसे बोलते हैं, जोड़ों की बादी, यानी जोड़ जिसमें दुखते हैं उसको रूमेटिज्म बोलते हैं। वात की बीमारी है जोड़ों की, उसको एक या तो मीठे तेल में, मीठा तेल कौन सा होता है, ओलिव ऑयल को मीठा तेल बोलते हैं, जैतून का तेल जो है वो मीठा, उसको मीठा तेल बोलते हैं, या सरसों के तेल में या तिल्ली के तेल में मिलाकर इसका लिनीमेंट बना लेते हैं। और उस लिनीमेंट को अगर हम एक्सटर्नल लगा देते हैं तो ये जो मोच वगैरह, स्टिफ जॉइंट, क्रोनिक रूमेटिज्म या आपके खिंचाव है, चोट है, उस पर लगा देते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है। इसका लगाने का तरीका क्या है, अगर लिनीमेंट बनाते तो कैसे बनाते हैं? एक तो तारपीन का तेल, ऑयल, टेरेबिंथ का मतलब तारपीन का तेल है, और एक ऑयल लिनीमेंट है। ये ऑयल लिक्विड अमोनिया फोर्टिस, जो अमोनिया का सांद्र घोल है वो, और तारपीन का तेल, दोनों को 60 ml की मात्रा में लेते हैं, और 250 ml उसमें तिल्ली का तेल मिला लेते हैं, ऑयल लिनिम, और उसके अंदर फिर क्या है, लिनीमेंट बना लेते हैं, घोल के उसको घोल के उसको बना लेते हैं लिनीमेंट, और उसको एक्सटर्नली जो है अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये स्प्रेन वगैरह है, मोच वगैरह आ जाए तो उस पर लगाते हैं। कीट आदि अगर काट ले, जैसे मान लें ततैया है, टांटिया जिसे बोलते हैं, या शहद मक्खी है, ये अगर काट लेती है शरीर पे, तो वहाँ पे लाइकर अमोनिया डाइल्यूट, जो ये सांद्र है, इसको डाइल्यूट करके लगा देते हैं डंक पे, तो वहाँ दर्द कम हो जाता है, यानी उसको जगह को वो शून्य कर देते हैं। अमोनिया के कमज़ोर असांद्र जो सोल्यूशन है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन का उपयोग गोवंश में आफरे में करते हैं। अगर पशु में आफरा आ गया, गैस बन गई पेट में, तो इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो काम में लेते हैं। कैसे लेते हैं? लाइकर अमोनिया डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेते हैं 30 ml, और तारपीन का तेल 60 ml लेते हैं, यानी 30 ml तो इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन, और लाइकर अमोनिया डाइल्यूट प्लस 60 ml तारपीन का तेल, और 0.6 लीटर यानी 600 ml उसमें लिनीमेंट ऑयल, लिनसीड ऑयल यानी तिल्ली का तेल, और उसका मिला के घोल बना लेते हैं, और उसको इमीडिएटली पिला देते हैं, उसको ओरली ड्रेंचिंग बोतल से उसको पिला देते हैं, तो उससे क्या गैस रिलीव हो जाती है। नेक्स्ट जो इसका यौगिक है अमोनिया का यौगिक, वो है अमोनियम एरोमेटिक स्प्रिट अमोनिया एरोमेटिकस भी बोलते हैं इसको। ये भी पारदर्शी होता है, तीक्ष्ण स्वाद वाला है, अमोनिया की तीखी गंध आती है इसमें, यानी इसका स्वाद तीखा होता है, अमोनिया की गंध आती है इसके अंदर, और ये पारदर्शी द्रव है। अमोनिया की एरोमेटिक स्प्रिट कैसे बनती है? अमोनिया एरोमेटिक स्प्रिट बनाने का तरीका ये है कि अमोनियम का बाइकार्बोनेट ये 25 ग्राम लेते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट 25 ग्राम लेके स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है वो 60 ml लेते हैं, और उसमें ऑयल ऑफ लेमन वो 5 ml लेते हैं, ऑयल ऑफ नटमेग को हम जायफल बोलते हैं, जायफल, नटमेग का मतलब जायफल, बच्चों को देते हैं जायफल की घूंटी, तो ये जायफल ऑयल ऑफ नटमेग 5 ml,
और एल्कोहल 90% एल्कोहल ये लेते हैं 750 ml। इस सारी चीज़ों को एक बीकर में डाल लेते हैं जिसमें निशान लगे होते हैं। उस बीकर को 1000 ml तक डिस्टिल वाटर से भर लेते हैं। 1000 ml के निशान तक उसमें डिस्टिल वाटर डाल देते हैं। तो ये बन जाता है अमोनिया की एरोमेटिक स्प्रिट, इसको बोलते हैं अमोनियम एरोमेटिक स्प्रिट। अब ये क्या काम करती है? ये काम करती है एज ए कार्बोनेटिव। अगर पशु को आप दे देते हो तो उसमें गैस को रिलीव करता है। अगर मान लो आप रहा है पशु को तो वो कार्बोनेटिव का काम करता है। जनरल स्टिमुलेंट का काम करता है। मतलब जनरल स्टिमुलेंट आप समझ तो स्टिमुलेंट क्या होता है? जिसे उत्तेजित करने वाली दवा बन जाती है। स्टोमकिक का मतलब है भूख लगना, पशु का भूख लगती है इससे। और डायफोरेटिक यानी बुखार को उतारती है। डायफोरेटिक का मतलब है ये बुखार को उतारती है। इसकी डोज केटल में हॉर्स में 60 से 120 ml डोज है इसकी, और शीप एंड गोट में 4 से 12 ml है, और डॉग में 1.5 to 4 ml इसकी डोज है। नेक्स्ट और लास्ट जो यौगिक है इसका अमोनिया का, वो है अमोनियम कार्बोनेट, जिसको NH4HCO3 भी बोलते हैं। केमिकल फार्मूला इसका NH4HCO3 है। यह मतलब रंगहीन है, रंगहीन आर्द्रता ग्राही, यानी ये वातावरण की नमी को सोख लेता है, और स्वाद में तीखा है। सूंघने पर अमोनिया की गंध देता है। अमोनिया गंध देता है, सभी जितने ये यौगिक है वो सब अमोनिया गंध देते हैं। अमोनिया कार्बोनेट के साथ स्थान पर अगर हम मान लो अमोनियम कार्बोनेट के स्थान पर बाइकार्बोनेट को जहाँ तक वो काम में लेना चाहिए, यानी हमें अमोनियम कार्बोनेट की जगह अमोनियम बाइकार्बोनेट को काम में लेना चाहिए, वो काम में लेना अच्छा होता है। अमोनियम कार्बोनेट की जगह अमोनियम बाइकार्बोनेट को काम में लेना अच्छा होता है। खुराक इसकी क्या है? केटल में 15 से 30 ग्राम है, हॉर्स में 4 से 15 ग्राम है, शीप एंड गोट में 0.9 से 2 ग्राम है, और कुत्ते में 0.2 से 0.5 ग्राम इसकी डोज है। अब ये क्या काम आता है? एक तो ये साधारण उत्तेजक है, यानी जनरल स्टिमुलेंट है। जब पशु चक्कर खा के गिर जाता है, या मिर्गी के दौरे आने से बेहोश हो जाता है, अथवा शौक लग जाए पशु को, आघात शौक लग जाए, या क्लोरोफॉर्म से उसको हमने बेहोश कर रखा है, तो अगर वापस होश में पशु नहीं आता है तो उसको होश में लाने के लिए इसको सूंघाते हैं। इसको अमोनियम कार्बोनेट को सूंघाते हैं, जिससे क्या पशु होश में आ जाता है। एक एक्सपेक्टोरेंट यानी नमूनिया या खांसी में ये जो कफ है उसको डाइल्यूट करके बाहर निकालता है बॉडी से, तो ये कफवर्धक के साथ देते हैं, कफ एक्सपेक्टोरेंट के साथ मिला के इसको देते हैं। कफ एक्सपेक्टोरेंट के साथ मिला के इसको देने से ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। इम्पेक्टिव कोलिक या इम्पेक्शन ऑफ रूमन, इम्पेक्टिव जब गाय में यानी गोवंश में इम्पेक्शन ऑफ रूमन हो, इम्पेक्शन ऑफ रूमन में पशु गोबर करना बंद कर देता है, और घोड़े में इम्पेक्टिव कोलिक में घोड़ा भी लीद नहीं करता है और उसके पेट में दर्द होता है। तो ये 60 ग्राम अमोनियम कार्बोनेट को 30 ग्राम पलोनक्स भूमिका, यानी 60 ग्राम अमोनियम कार्बोनेट को 30 ग्राम पलोनक्स भूमिका के साथ देने पर इसका फ़ायदा होता है, यानी पशु का इम्पेक्टिव कोलिक है वो रिलीव हो जाता है। तो ये इम्पेक्शन ऑफ जो रूमन है केटल में, पशु में, पशु जब गोबर नहीं करता तो उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है? अमोनियम कार्बोनेट, और ये 16 ग्राम लेते हैं पल्व नक्समोमिका। नक्समोमिका जो है इसका पाउडर है, इसको 8 ग्राम लेंगे, और पल्व साइनेप्सिस ये काली मिर्च है, काली मिर्च को 30 ग्राम, और काली मिर्च का पाउडर है उसको 30 ग्राम लेंगे, और पल्व जिंजर ये सौंठ होती है, पिसी हुई सौंठ, उसको 60 ग्राम लेंगे, और ये वार्म काउंट्री लिक्वेरिस ये लेते हैं 250 ml, काउंट्री लिक्वेरिस 250 ml लेते हैं, और एक इसकी एक डोज बना लेते हैं, और ऐसी मतलब 6 डोज बना लेते हैं इस तरह की। तो एक डोज को हर 4 घंटे बाद रिपीट करते हैं, तो उससे जो इन्फेक्शन है केटल में वो खुल जाता है। इम्पेक्टिव कोलिक हॉर्स में, अगर घोड़े में पेट दर्द होता है, इम्पेक्टिव मतलब उसमें भी कब्जी होगी, घोड़े में दर्द होता है पेट, तो उसमें अमोनियम कार्बोनेट जो है 16 ग्राम लेते हैं, पलोनक्स भूमिका 8 ग्राम, कॉमन साल्ट नमक जो है वो QS
आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हो। और उसकी एक डोज बना के ऐसी 4 खुराक बना लेते हैं और इसका बोलस बना के बोलस फॉर्म में इसको एक बार में दे देते हैं। और ये उससे क्या है कि घोड़े का इन्फेक्शन जो है वो रिलीव हो जाता है, घोड़े का इन्फेक्टिव कोलिक जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये था क्षारीय धातुओं के बारे में, क्षारीय औषधियाँ जिनको हम पशुओं के लिए चिकित्सा में काम में लेते हैं। तो आज का लेक्चर ये इतना ही है, इसके अंदर आपको इनकी डोज वगैरह सब याद करनी है। धन्यवाद।